मित्रों, एक समय की बात है जब एक नगर में एक सुखदेव नाम का राजा राज्य करता था। वो बहुत ही पराक्रमी तथा धर्म के मार्ग पर चलने वाला राजा था। और उसी नगर के समीप एक दूसरे नगर में नल नाम के एक राजा राज्य करते थे, जिनकी एक सुंदर सी कन्या थी जिसका नाम उर्मिला था। और उर्मिला अब विवाह करने के योग्य हो गई थी। फिर एक दिन राजा नल ने अपने मन में सोचा, मेरी पुत्री अब विवाह करने के योग्य हो गई है, अब मुझे इसका विवाह कर देना चाहिए। फिर इतना सोचकर राजा नल ने अपने मंत्री को बुलाया और उससे कहा, मेरी पुत्री के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन करो। फिर स्वयंवर में उसकी पुत्री से विवाह करने के लिए कई देशों के राजा आए हुए थे और राजा सुखदेव भी आए थे। फिर राजा नल ने अपनी पुत्री उर्मिला से कहा, हे पुत्री, अब तुम इन सभी राजाओं में से जिसे चाहो उसे माला पहनाकर उससे विवाह कर सकती हो। तो राजकुमारी उर्मिला ने सभी राजाओं की तरफ देखा तो उसे सबसे सुंदर राजा सुखदेव ही लगे। फिर राजकुमारी उर्मिला ने राजा सुखदेव को माला पहनाकर उनसे विवाह कर लिया। फिर विवाह के बाद सुखदेव अपनी पत्नी उर्मिला को अपने घर लेकर जाते हैं। तो राजा सुखदेव की मां ने देखा कि मेरे पुत्र ने तो विवाह कर लिया है, तो इतना देखकर सुखदेव से कहने लगी, ये लड़की कौन है और तूने मुझे बिना बताए इससे विवाह क्यों कर लिया? तो सुखदेव ने अपनी मां से कहा, मां जी, ये राजा नल की पुत्री उर्मिला है। इनके पिताजी ने स्वयंवर का आयोजन किया था जिसमें मैं भी शामिल हुआ था और इसीलिए मैंने इससे विवाह कर लिया। फिर दोनों घर में सुखी पूर्वक रहने लगते हैं और दोनों एक दूसरे से बहुत अधिक प्रेम करने लगते हैं। किंतु उसकी मां को उर्मिला बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसीलिए वो हमेशा उससे गुस्सा रहती थी। फिर एक दिन राजा सुखदेव और उसकी पत्नी उर्मिला साथ में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी राजा सुखदेव अपनी पत्नी से कहते हैं, हे प्रिय, तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो? तो उर्मिला ने कहा, महाराज, मैं आपसे बहुत अधिक प्रेम करती हूँ। जब से आपसे मेरा विवाह हुआ है तब से मैं बस आपके ही बारे में सोचती रहती हूँ। तो राजा सुखदेव ने कहा, यदि किसी कारणवश मेरी मृत्यु हो गई तो आप क्या करोगी? तो रानी उर्मिला ने कहा, ऐसा मत बोलिए महाराज, क्योंकि यदि आपकी मृत्यु हो गई तो मेरा जीवन नर्क हो जाएगा और मैं आपके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह पाऊंगी। फिर एक समय की बात है जब राजा सुखदेव की अचानक से मृत्यु हो जाती है। ये सब देखकर उर्मिला बहुत रोती बिलखती है। फिर अपने पति की मृत्यु के बाद उर्मिला घर में अकेली उदास बैठी रहती थी और सारा दिन अपने पति के बारे में ही सोचती रहती थी। फिर एक दिन उर्मिला के पिता उर्मिल के ससुराल जाते हैं और उर्मिला से कहते हैं, चलो बेटी, अब अपने घर चलो। वैसे भी अब यहाँ पर तुम्हारा कुछ भी नहीं है। राजा सुखदेव की मृत्यु के बाद अब यहाँ अकेली रहकर क्या करोगी? घर चलो, मैं तुम्हारा दूसरा विवाह करा दूंगा। तो उर्मिला ने कहा, नहीं पिताजी, मैं अब दूसरा विवाह नहीं करूंगी। अब मैं जब तक जीवित हूँ यहीं पर रहूंगी, क्योंकि यहाँ पर मेरे पति की यादें हैं। इसीलिए आप घर जाइए, मैं नहीं जाऊंगी। फिर उसके पिता वापस लौट जाते हैं और उर्मिला एकांत में बैठकर सोचने लगती है, महाराज, आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? क्या आपको नहीं पता था कि मैं आपसे कितना अधिक प्रेम करती थी? अब आपके बिना एक पल में नहीं रह जाता। फिर इस तरह करते करते कई वर्ष बीत गए और उर्मिला हमेशा अकेली बैठी रहती थी। कोई भी उसका दुख दर्द बांटने के लिए नहीं था। उसका अब अकेलेपन से मन भर गया था और उसे लगने लगा था कि काश मेरा भी कोई होता जिससे मैं बातें करती और अपना दुख दर्द बांट पाती। इसी बीच उस नगर में एक साधु आए हुए थे जो बहुत अधिक ज्ञानी थे और अपनी बातों से लोगों का मन आकर्षित कर लेते थे तथा लोगों के दुख और सुख को पहचान लेते थे। नगर के सभी लोग उनके पास जाते थे और अपनी समस्या का समाधान पूछ कर आते थे। फिर धीरे धीरे करके उनके पास बहुत सारे लोग आने लगे थे और वो साधु सभी की समस्या का समाधान करते थे। फिर धीरे धीरे करके उनके चमत्कारों की चर्चा पूरे नगर में होने लगी। उनके स्पर्श से किसी को राहत मिलती थी तो किसी का खोया हुआ आत्मविश्वास लौट आता था। इधर उर्मिला अपने अकेलेपन से बहुत ज्यादा परेशान थी। फिर जब उर्मिला को उस साधु महाराज के बारे में पता चला तो वो तुरंत ही उन साधु महाराज के पास जा पहुंची। तो साधु महाराज ने उससे कहा, बताओ तुम्हें क्या समस्या है? तो उर्मिला बोली, महाराज, मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है और अब मैं बहुत अकेली हो चुकी हूँ, जिसके कारण ये अकेलापन मुझे खाए जा रहा है। तो साधु महाराज ने कहा, ध्यान से सुनो, तुम्हारे भीतर एक अनंत शक्ति है जिसे तुमने कभी महसूस नहीं किया। ये शक्ति तुम्हारे भीतर ही सोई हुई है। तुम्हें अपने भीतर झांकने और अपनी आत्मा को पहचानने की आवश्यकता है। जब तुम स्वयं को जान लोगी तब तुम्हारे सारे प्रश्न अपने आप समाप्त हो जाएंगे। साधु महाराज की ये बात सुनकर उर्मिला समझ गई कि साधु महाराज मेरे दुख दर्द को समझ चुके हैं। फिर साधु महाराज ने कहा, ये अकेलापन तुम्हें स्वयं को ना पहचान पाने की स्थिति का परिणाम है। तो उर्मिला ने सोचा,
यदि मैं अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरकर खुद को समझ जाऊं तो शायद मुझे शांति और संतोष का अनुभव हो सके। उर्मिला अब नियमित रूप से साधु महाराज के उपदेश सुनने लगी। उसने ध्यान और आत्मचिंतन का अभ्यास करना शुरू किया। फिर साधु महाराज का उपदेश सुनकर उसने धीरे धीरे अपने अंदर एक नई ऊर्जा और शांति का अनुभव करना शुरू कर दिया। उसे लगा कि वो अपने दर्द और खालीपन से मुक्ति की ओर बढ़ रही है। शायद यही वो मार्ग है जो उसे अपने अकेलेपन से छुटकारा दिला सकता है। फिर इस तरह साधु महाराज और उर्मिला के बीच काफी देर तक बातचीत होने लगी। साधु महाराज के शब्दों ने उर्मिला के मस्तिष्क पर ऐसा प्रभाव डाला कि वो अब साधु के बिना खुद को अधूरा महसूस करने लगी। वो प्रतिदिन साधु महाराज के पास जाती और उनके पास बैठकर उनके उपदेश सुनती रहती थी तथा उनके द्वारा बताई गई बातों को अपने जीवन में उतारती थी। फिर एक दिन उर्मिला साधु महाराज से कहने लगी, महाराज, अभी तक मुझे अकेलापन महसूस होता था, परंतु आपकी शरण में आने के बाद मुझे अकेलापन महसूस क्यों नहीं होता? तो साधु महाराज ने कहा, अभी तक तुमने हमेशा बाहरी संसार में अपने सवालों के उत्तर खोजने की कोशिश की है, जबकि वे सभी उत्तर तुम्हारे भीतर ही मौजूद हैं। इसीलिए यदि तुम मेरी शरण में आओगी और मेरी बातों को अपने जीवन में उतारोगी तो तुम्हें अपने जीवन में कभी भी अकेलापन का एहसास नहीं होगा। उर्मिला साधु महाराज के इन शब्दों से बहुत प्रभावित हुई। उसने महसूस किया कि साधु महाराज न केवल बातों से प्रेरित कर रहे थे, बल्कि उसके अंदर सोई हुई उम्मीदों और सपनों को भी जगा रहे थे और उसे फिर से सुखी जीवन जीने की प्रेरणा दे रहे थे। धीरे धीरे अब उर्मिला और साधु महाराज के बीच का रिश्ता और भी अधिक मजबूत होता जा रहा था। उर्मिला अब अपने घर में बहुत कम ही रहती थी। ज्यादातर समय वो साधु महाराज के पास ही रहती थी। उर्मिला को ऐसा लगता था जैसे साधु महाराज न केवल उसके मार्गदर्शक थे, बल्कि उसके जीवन के उन हिस्सों को भी समझने लगे थे जिन्हें उर्मिला खुद नहीं समझ पाई थी। इस तरह करते करते उर्मिला और साधु महाराज के बीच का संबंध और गहरा हो गया। फिर एक दिन की बात है, जब साधु महाराज और उर्मिला आपस में बातें कर रहे थे, तभी वहां पर एक व्यक्ति आ जाता है और वो उर्मिला और साधु महाराज को एक साथ बैठा देख लेता है। फिर वो व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। तभी उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है, तो वो उस व्यक्ति से कहता है, तुम इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो? व्यक्ति ने कहा, आज जब मैं साधु महाराज के आश्रम गया था तो वहां पर मैंने देखा कि उर्मिला और साधु महाराज एक साथ बैठकर गलत संबंध बना रहे थे। फिर इस तरह करके धीरे धीरे ये बात पूरे नगर में फैल गई और साधु महाराज तथा उर्मिला के संबंधों को लेकर चर्चाएं तेज होने लगीं। कुछ लोगों ने इसे साधु महाराज की दिव्यता और उनके उपदेशों की शक्ति का परिणाम माना, तो कुछ व्यक्तियों ने इसे संदेह और आलोचना की दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। जहां कुछ लोग साधु महाराज और उर्मिला के इस रिश्ते को पवित्र मान रहे थे, वहीं कई लोग इसे गलत दृष्टि से देखने लगे। फिर पंचायत बुलाई गई। पंचायत का उद्देश्य था कि दोनों पक्षों की बात सुनी जाए और इस बात का फैसला किया जाए कि उर्मिला और साधु महाराज के बीच संबंध सही हैं या गलत। पंचायत के लिए गांव के सभी प्रमुख लोग इकट्ठा हुए। साधु महाराज और उर्मिला दोनों को बुलाया गया ताकि वे दोनों अपने बीच के संबंध पर अपनी सफाई दे सकें। गांव के सभी लोग बेचैनी और उत्सुकता से इस पंचायत का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि यह मामला अब केवल साधु और उर्मिला तक सीमित नहीं था, बल्कि गांव के सामूहिक विश्वास और परंपराओं से भी जुड़ चुका था। फिर जब पंचायत के मुखिया ने उर्मिला से पूछा, ये जो तुम दोनों के बीच संबंध हैं, ये सही हैं या गलत? मुखिया की ये बात सुनकर उर्मिला खुद को और अपने दिल की पीड़ा को छिपा ना सकी। उसका दिल भारी था और उसने कहा, मुखिया जी, मैं अपने अकेलेपन से बहुत अधिक परेशान थी, इसीलिए मैं साधु महाराज की बातों में फंस गई थी, क्योंकि साधु महाराज ने अपनी बातों से मेरे अंदर जीवन जीने की एक नई उम्मीद जगाई थी और मेरे अकेलेपन को भी दूर कर दिया था। इसी कारण मुझे अब अपने घर से ज्यादा साधु महाराज के आश्रम में अच्छा लगने लगा था। उर्मिला की इन बातों को सुनकर साफ पता चल रहा था कि वो साधु महाराज के झूठे भ्रमों में फंस गई थी। फिर मुखिया ने साधु महाराज से पूछा, क्या ये जो कह रही है वो सत्य है? तो साधु महाराज ने कहा, मैंने केवल उर्मिला को आध्यात्मिक ज्ञान देने की कोशिश की थी। मैंने उसे कभी गलत रास्ता दिखाने का प्रयास नहीं किया। मेरी शिक्षाएं केवल आत्मज्ञान और आंतरिक शांति की दिशा में थीं और मैं कभी भी किसी को अपने निजी संबंधों में उलझाने का इरादा नहीं रखते था। लेकिन साधु महाराज की इस बात से गांव के लोग बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हुए। गांव में इस मामले को लेकर गहरी चिंता और अलग अलग मतभेद थे। कुछ लोग साधु महाराज को दोषी मानते थे, क्योंकि उनके द्वारा दी गई आध्यात्मिक शिक्षाओं का असर उर्मिला पर बहुत गहरा पड़ा था
और इसीलिए वो साधु महाराज के साथ घुल मिल गई थी। गांव के लोगों का मानना था कि साधु महाराज ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया। वहीं कुछ लोग उर्मिला को दोषी मानते थे क्योंकि उसने साधु महाराज की बातों को बिना समझे ही अपने जीवन में उतार लिया था। फिर गांव के बुजुर्गों और अन्य पंचायत के सदस्यों ने आपस में विचार करने के बाद ये फैसला किया कि साधु महाराज को गांव छोड़ने का आदेश दिया जाए। फिर मुखिया जी ने साधु महाराज से कहा, हे महाराज, कृपया करके आप ये नगर छोड़कर कहीं दूर चले जाएं, क्योंकि यदि आप ज्यादा दिन तक यहां रहें तो गांव की शांति पूरी तरह से भंग हो जाएगी। फिर मुखिया जी ने उर्मिला से कहा, क्या मैंने जो फैसला सुनाया है ये सही है? तो उर्मिला ने कहा, जी मुखिया जी। फिर मुखिया जी ने उर्मिला को समझाते हुए कहा, ये जो तुमने साधु महाराज के साथ किया, ये तुमने अपने अकेलेपन और साधु महाराज की भावनाओं में आकर किया, किंतु ये बिल्कुल भी सही नहीं है। किसी भी विधवा स्त्री को कभी किसी पराये मर्द से संबंध नहीं रखना चाहिए। केवल अपने पति का आत्मचिंतन करना चाहिए और भगवान की पूजा अर्चना में अपना ध्यान लगाना चाहिए, जिससे अकेलेपन से मुक्ति मिलेगी। फिर उर्मिला अपने घर आ जाती है और एकांत में बैठकर सोचने लगती है, मैंने अपने जीवन में बहुत घोर पाप किया है। मैंने अपने पति से कहा था कि यदि आपकी मृत्यु हो गई तो भी मैं आपका ही चिंतन करूंगी और आपके अलावा किसी गैर मर्द को आंख उठाकर भी नहीं देखूंगी। फिर इस तरह वो अपने आप को रोज कोसती रहती थी और भगवान की पूजा अर्चना भी करती थी तथा वो प्रतिदिन भगवान से अपने किए की माफी भी मांगती थी। फिर कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाती है और यम के 2 दूत आते हैं और उसे यमराज जी के पास ले जाकर खड़ा कर देते हैं। तो चित्रगुप्त ने उसके जीवन का लेखा जोखा देखा और यमराज जी से कहने लगे, हे धर्मराज, इस स्त्री ने तो अपने जीवन में घोर पाप किए हैं। इस स्त्री ने अपने पति से कहा था कि मैं आपके मृत्यु के बाद भी आपसे ही प्रेम करती रहूंगी, किंतु जब इसके पति की मृत्यु हो गई तो उसके कुछ समय बाद ही इसने एक साधु के साथ संबंध बनाया था। तो यमराज ने कहा, किंतु इसके ये पाप नष्ट हो चुके हैं, क्योंकि इसने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था, बल्कि ये तो साधु की भगनाओं में बह गई थी। और फिर जब इसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो ये पूजा अर्चना भी करने लगी थी। इसीलिए इसे स्वर्गलोक में भेजे 2 मित्रों। आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं।